नमस्कार बच्चों, देखिए 2024-25 वार्षिक परीक्षा विषय हिंदी का ये पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है। यहाँ प्रिंटेड पेज क्या है 8 है और क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क 75 अंक यहाँ निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये एकदम प्रश्न पत्र को पूरा देख लीजिए और यदि अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले। देख लीजिए पूरा प्रश्न पत्र रखा हुआ है। इसी प्रकार के सभी विषय के प्रश्न पत्र हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें हम सभी के उत्तर भी देखेंगे इसी वीडियो में। और तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 और उसके सभी उत्तर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है इसको भक्ति काल को माना जाता है। भक्ति काल ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। ठीक है, इसके बाद शैली की दृष्टि से काव्य के भेद है। तो शैली की दृष्टि से जो है काव्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, फिर एक कहानी विधा के प्रमुख तत्व हैं। फ्रेंड्स, जो कहानी विधा है इसके 6 तत्व होते हैं। स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर संधि होती है। तो जब स्वर का व्यंजन हो या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो तब व्यंजन संधि ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो इस जल प्रलय में पाठ की जो विधा है ये रिपोर्तार्ज है। फिर कबीर के काव्य का मूल स्वर है। तो कबीर के काव्य का जो मूल स्वर है ये समाज सुधार का स्वर है। उन्होंने अपनी कविता में समाज सुधार के बारे में लिखा है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके कीजिए। तो यहाँ पर हमको खालिस्तान में लिखना है ललद्य खालिस्तान कवित्री है। तो जो ललद्य है ये कश्मीरी कवित्री है। इसके बाद रस को काव्य की खालिस्तान का बताया गया है। तो रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। फिर प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं खालिस्तान छंद में होती हैं। तो जो ये होती है दोहा छंद में होती है। ठीक है, इसके बाद बैल का स्थान गधे से खालिस्तान है। तो बैल का जो स्थान है वो गधे से नीचा है। सेनापति शब्द में खालिस्तान समास है। तो सेनापति शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। और लास्ट क्वेश्चन है, रेणु का पूरा नाम खालिस्तान है। तो इसका जो नाम है ये फणीश्वरनाथ रेणु है। ठीक है, क्या जाएगा इसमें? फणीश्वरनाथ रेणु। अब एक वाक्य सत्य असत्य देख लेते हैं। तो सत्य असत्य में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो रस खान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, ये बिल्कुल सत्य है। फिर समैया छंद मात्रिक छंद है। तो समैया छंद मात्रिक छंद है, ये असत्य। फिर है डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो ये भी सत्य आ जाएगा। इसके बाद अगला दिया हुआ है, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा अंग्रेजी और हिंदी भाषा के जानकार थी। तो ये असत्य। फिर है निपात शब्द में नी उपसर्ग है, ये सत्य आ जाएगा। राम स्वरूप दक्यानुसी ख्यालों के थे, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से देखिए एक सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखिए क्या लिखा है, कैदी और कोकिला। तो कैदी और कोकिला ये किसकी रचना है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। फिर है अनुप्रास भेद है। तो अनुप्रास जो भेद है ये किसका है? अर्थ अलंकार का। ठीक है, तो इसका आ जाएगा अर्थ अलंकार। इसके बाद है उपभोक्ता की संस्कृति।
उपभोक्ता की संस्कृति जो है श्यामा चरण दुबे, ये इनकी रचना होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नैतिक। तो नैतिक का विलोम, तो नैतिक का विलोम हो जाएगा अनैतिक, जो कि ऑप्शन नंबर 6 में दिया हुआ है। रीढ़ की हड्डी, सॉरी, प्रत्यय शब्द जुड़ते हैं, तो प्रत्यय शब्द जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द जुड़ते हैं, तो प्रत्यय शब्द जो कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख, शब्द के अंत में। फिर है रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी में आ जाएगा म, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। रीढ़ की हड्डी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। तो इस तरीके से सही जोड़ी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो एक वाक्य में बताना है, जैसे ग्राम श्री कविता के कवि का नाम है, तो ग्राम श्री जो कविता, इनके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद है वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यह उपमा अलंकार, ठीक। फिर सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था, तो इन्होंने रखा था अपनी आत्मकथा का नाम द फॉल ऑफ स्पैरो, ठीक है, द फॉल ऑफ स्पैरो, ये रखा था अपनी आत्मकथा का नाम। इसके बाद है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कमल का होता है नीरज, नीरज, पंकज, सरोज, ठीक है, ये उसके होते हैं पर्यायवाची शब्द। इसके बाद है मेरे संग की अवरते पाठ में लेखिका मतलब मृदुला गर्ग में कुल कितने भाई बहन थे, के कुल कितने भाई बहन थे, तो ये मृदुला गर्ग जो है ये 5 भाई बहन थे। फिर है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जो पहली संतान लड़की हो, ठीक है, पहली संतान क्या हो, लड़की हो, ऐसी उन्होंने मन्नत मांगी थी, ठीक है फ्रेंड। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे क्या दिया हुआ है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, नई कविता की विशेषताएं, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं, कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ग्राम श्री में कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। उसी प्रकार फिर इधर सवाल दिए हुए हैं, ये सभी सवाल को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि, और ठीक है। तो अपने ये सभी की अच्छे से आप तैयारी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।